सो गाइज बिफोर स्टार्टिंग द टुडेज़ वीडियो आई वांट टू से समथिंग। अगर आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, कोई भी डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, लाइक वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट एंड एनी अदर स्टफ यू वांट टू लर्न, यू कैन विजिट माई ऑफिशियल वेबसाइट bigbrains.com। आप वहाँ पे सारे कोर्स वगैरह देख सकते हैं, आप वहाँ पे पेड कोर्स ले सकते हैं, आप वहाँ से फ्री कोर्सेज ले सकते हैं, वहाँ पर आपको हैंड रिटन नोट्स मिल सकते हैं, आपको ना सब कुछ मिलेगा। कोई भी ऐसी स्किल नहीं होगी जो वहाँ पे आपको ना सिखाई जा रही हो। सो टाइम टू टाइम मैं सारी चीज़ें वहाँ पे ऐड करता जा रहा हूँ। आपको क्या करना है, सिंपली मेरी वेबसाइट पे जाना है bigbrains.com, वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। इसके अलावा जो नई चीज़ मैं करने वाला हूँ, जो कि कर रहा हूँ फिलहाल भी, वो ये है कि बिग ब्रेन्स की ऑफिशियल ऐप, मैं ऑफिशियल ऐप लॉन्च करने वाला हूँ बहुत जल्द ही, जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। बिग ब्रेन्स के सारे नोट्स मिलेंगे, सारी वीडियोज़ मिलेंगे, लाइव सेशन मिलेंगे, डाउट सेशन मिलेंगे। आप अगर इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं खुद भी, तो आप बिग ब्रेन्स ज्वाइन कर सकते होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहली चीज़ करनी है, आपने बिग ब्रेन्स की ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। एंड उसके बाद आपने वहाँ पे सारे जो भी देखना चाहते हैं, जो भी सीखना चाहते हैं, सो लेट्स लर्न टुगेदर, ठीक है। ज्वाइन बिग ब्रेन्स नाउ एंड बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को, आपको रिग्रेट नहीं होगा ज्वाइन करने के बाद। सो डोंट वरी, डोंट पैनिक, आई एम हेयर फॉर यू गाइज। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो गाइज एज यू कैन सी डैट आई हैव ओपन द स्क्रीन, और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ, सिखाने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ थ्रेड्स के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हमें बहुत डेप्थ के अंदर बहुत अच्छे से करना है, समझना है, सीखना है। तो आप लोगों ने मेरे साथ साथ रहना है और बहुत अच्छे से आप लोगों के इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो फ़िलहाल जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 8:29, और आज की तारीख है हमारे पास 4 जनवरी 2025, सैटरडे का दिन है आज हमारे पास। और 8:30 पे हम वीडियो बनाना प्रॉपरली स्टार्ट कर देंगे, इनके लेक्चर स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो आधा मिनट हम बातें करते हैं। आधा मिनट के अंदर हम बातें क्या करेंगे, हम यहाँ से कोट्स पढ़ सकते हैं। आपको कोई भी अच्छा कोट लग रहा है तो आप कोट पढ़ सकते हो। इसके अलावा आप मेरे नोट्स वगैरह परचेज़ कर सकते हो। अभी रिसेंटली मैंने नोट्स बनाए, ठीक है, यानी कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैं नोट्स बना के उठा हूँ। तो मैंने कहा इससे पहले जो कुछ मैंने पढ़ा है, जो कुछ याद हुआ है, वो मैं भूलूँ उससे पहले ना मैं वीडियो बना लेता हूँ। तो यार बहुत कुछ दिमाग में और भी चल रहा होता है, तो सब कुछ याद करना बड़ा औखा होता है। तो हमारे पास 2 1 और हमारे पास टाइम हो चुका है स्टार्ट। सो लेट्स डू इट। कूल। यहाँ पे ये सिंक्रोनाइजेशन वाला है, ये हम बाद में करेंगे। अभी हम करने लगे थ्रेड्स का टॉपिक। सो ये बहुत अच्छी स्लाइड्स हैं, मैं मैविश अफशान ने ये प्रोवाइड की हैं। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल प्रोवाइड देम फॉर यू गाइज एज वेल। तो कलर हम कौन सा चूज़ करें, वाइट के ऊपर कौन सा अच्छा लगेगा? तो येलो इतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने ये ब्लूइश टाइप कुछ कलर है कोई भी होगा, तो हमने वो ब्लू वाला कलर चूज़ कर लिया। ओके, हम पढ़ने लगे हैं थ्रेड्स के बारे में। थ्रेड हमारे पास क्या होते हैं, लेट्स सी व्हाट आर द थ्रेड्स। थ्रेड हमारे पास, थ्रेड से पहले अगर आपने पुरानी वीडियो सारी प्लेलिस्ट की वॉच की है, मैंने प्रॉपर पूरी प्ले लिस्ट ऑलमोस्ट बनाई है। किसकी बनाई है, मैंने ओएस की प्लेलिस्ट बनाई है, मैंने सीएन की बनाई है, मैंने ऐप डेवलपमेंट में फ्लटर की बनाई है, मैंने प्रोबेबिलिटी में बनाई है, मैंने पता नहीं किस किस में बनाई है, बहुत सारी बना दी अल्हम्दुलिल्लाह। 100 वीडियोज़ होने वाली हैं, ठीक है। तो अभी तक चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, देखते हैं कब जाके ये होता है, ठीक है। सर ने मुझे बोला था कि जब आप कम से कम ना आपको 100 वीडियोज़ बनानी पड़ेंगी फिर जाके होगा। तो मैंने कहा लेट्स ट्राई दिस, क्या होता है क्या नहीं होता है। एनीवेज, लेकिन मैंने मोनेटाइजेशन वगैरह को सोच के कभी भी चैनल स्टार्ट नहीं किया था। एनीवेज, ये सारी बातें तो होती रहेंगी, हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हाँ, मैं बता रहा था आपको अपने थ्रेड से पहले प्रोसेस वाला सारा चैप्टर वाली जो स्लाइड थी वो पढ़ी होंगी, वो वाली वीडियोज़ देखी होंगी। तो वही होता है थ्रेड भी, ठीक है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, वही वाला काम होता है। सारा प्रोसेस का जो था वही थ्रेड का भी ऑलमोस्ट काम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस हम देख लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। इट इज़ द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन सिमिलर टू प्रोसेस। प्रोसेस में क्या होता है, ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शन की जो एग्जीक्यूशन हो रही होती है वो हमारे पास प्रोसेस होता है। सिमिलरली ये भी हमारे पास फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है, सेम चीज़ है। ओके, अ थ्रेड इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ सीपीयू यूटिलाइजेशन। हाँ, ये थोड़ी सी नई चीज़ है। इसके अंदर क्या हमारे पास, पहले थोड़ी स्क्रीन क्लियर कर लें, साफ़ सुथरा कर लें ताकि अच्छे से हो जाए हमारे पास। कूल 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 कूल, हो जाओ 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 हो जा। ये हमारे पास साफ़ सुथरा हो गया हमारे पास। अब हम चलते हैं, ये सेलेक्ट कर लिया एंड कलर हमने ये चूज़ कर लिया। ओके,
अब हमारे पास कहा गया है कि थ्रेड जो होता है ना बेसिक यूनिट ऑफ सीपीयू यूटिलाइजेशन होता है। बेसिकली हमारे पास स्ट्रक्चर में होता क्या है, एक टॉप पे मेन जो होता है ना हमारा प्रोसेस होता है, ठीक है, ये हमारे पास पूरा प्रोसेस है। ओके, इसके अंदर ना मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं, यानी कि विद इन प्रोसेस हमारे पास थ्रेड हो सकते हैं। मल्टीपल भी हो सकते हैं, सिंगल थ्रेडेड भी हो सकते हैं, जैसे T1 कह सकते हो और इसको आप T2 कह सकते हो। तो इस तरह से ना काफ़ी सारे हमारे पास मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं। ओके, ठीक है, तो लेकिन वन थ्रेड भी हो सकता है, ठीक है, एक होना चाहिए हमारे पास लाजिम जो कि एग्जीक्यूशन वगैरह कर रहा होगा। तो अ थ्रेड इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ सीपीयू यूटिलाइजेशन। जैसे ये थ्रेड है ना, ये सीपीयू यूटिलाइजेशन ले रहा होगा, ये वाला थ्रेड है कुछ ना कुछ सीपीयू की यूटिलाइजेशन ले रहा होगा, ये भी कुछ ना कुछ सीपीयू की यूटिलाइजेशन ले रहा होगा, ठीक है। अगर आपको इंटरव्यू में या कहीं भी कोई पूछे तो थ्रेड होता है क्या है, आप उसको सिंपल एक लाइन का आंसर दो कि भाई जो थ्रेड होता है ना वो लाइट वेट प्रोसेस होता है। सिंपल सी LWP, लाइट वेट प्रोसेस। ओके, अब जो थ्रेड होता है ना वो सब डिवीजन होता है और वर्क विद इन अ प्रोसेस। सेम चीज़ है, जब प्रोसेस ने कोई ना कोई तो सारा काम कर रहा है ना, तो सब डिवीजन हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड, कि अब सारे थ्रेड मिलके उस टास्क को कंप्लीट कर रहे होंगे। बेसिकली जो प्रोसेस हो रहा होता है कर क्या रहा होता है, एक टास्क परफॉर्म करवा रहा होता है, कुछ एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रहा होता है, तो वो सारा जो काम होता है ना वो डिवाइड हो जाता है थ्रेड्स के अंदर, वो सारे थ्रेड मिल के फिर कंकरेंटली उस चीज़ को कर रहे होते हैं। ओके, हम ये भी कह सकते हैं थ्रेड आर लाइक लिटिल मिनी प्रोसेसेस, लिटिल मिनी प्रोसेसेस की तरह भी हो सकते हैं हमारे पास। ओके, आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है, ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना मैं अपने नोट्स के अंदर लिखता हूँ, तो आप लोगों ने ज़रूर मेरे नोट्स परचेज करने हैं, लेकिन मैं आपको वीडियो में भी गाइड कर रहा हूँ कि क्या क्या एग्जाम टाइम पे आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द थ्रेड्स एंड व्हाट आर इट्स पार्ट्स, थ्रेड के बारे में बताओ और उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं वो बताओ। तो आप लोगों ने भाई ये 4-5 हैं, 4 हैं, तो इन चारों को रट्टा मार लेना है, ठीक है। थ्रेड आईडी है, ठीक है, जैसे हमारे पास प्रोसेस की PID थी, इसी तरह से इसकी TID होती है। इसी तरह से प्रोग्राम काउंटर होता है, ये प्रोसेस के अंदर भी होता था, इसके अंदर भी है। रजिस्टर सेट होता है, ठीक है, रजिस्टर सेट होगा, इसके अंदर स्टैक स्पेस होगा, तो ये तो आपने रट्टा मारना है, ठीक है। थ्रेड आईडी होगी, यूनिक आइडेंटिफायर होगा हर थ्रेड का, प्रोग्राम काउंटर होगा, रजिस्टर सेट होगा, स्टैक स्पेस होगा। कूल, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जो थ्रेड होता है बाकी थ्रेड्स के साथ, फॉर एग्जांपल ये मेन प्रोसेस है, इसके अंदर T1 है, T2 है, ये T3 है। अब ये जो T1 है इसके साथ क्या क्या शेयर कर सकता है, या इसके साथ क्या क्या शेयर कर सकता है, और ये इसके साथ और ये इसके साथ अपने आपस में जो पेयर्स है ना, ठीक है, पेयर्स का मतलब होता है जैसे आप क्लास फेलोज हैं तो आप अपने दूसरे क्लास फेलोज के साथ क्या क्या चीज़ें शेयर कर सकते हैं। तो उसके बारे में लिखा हुआ है कि आपको आप शेयर कर सकते हो कोड सेक्शन, डाटा सेक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज। तो ये भी आपने रट्टा मार लेना है, इसमें कुछ समझाने वाली खास चीज़ ही नहीं। एनीवेज, तो हमने पढ़ लिया है थ्रेड के बारे में। अब हम चलते हैं मल्टी थ्रेडिंग के बारे में कि मल्टी थ्रेडिंग हमारे पास होती क्या है। अब मल्टीपल थ्रेड शेयर कोड, ठीक है, जो मल्टी थ्रेड होते हैं में जो सारे होते हैं ना शेयर करते हैं कोड को, डाटा को और हीप को, ठीक है, जिनके जितने भी थ्रेड होंगे, जैसे ये पहला थ्रेड है, ये दूसरा थ्रेड है, ये तीसरा थ्रेड है, ये सारे ना कॉमनली इस सबको शेयर करेगा, कोड, डाटा, हीप, ठीक है, एंड फाइल डिस्क्रिप्टर्स वगैरह। तो ये सारा आपने याद करना है लाजमी कि क्या क्या वो कॉमनली शेयर कर देता है। ओके, लेकिन ना उसकी हर थ्रेड की ना अपनी भी कोई ना कोई चीज़ होती है, ठीक है। जैसे एक थ्रेड ये है, इसकी अपनी क्या चीज़ होगी, इसकी अपनी क्या चीज़ होगी, ये थ्रेड मेंशन किए गए हैं। ओके, तो इसकी ना अपनी मेंशन की हुई चीज़ हर थ्रेड की अपनी ये होगी कि रजिस्टर एंड स्टैक। इस थ्रेड का भी रजिस्टर एंड स्टैक होगा, इस थ्रेड का भी रजिस्टर एंड स्टैक होगा, इसका भी होगा। यहाँ पे ये मल्टीपल थ्रेडेड प्रोसेस है, ये सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस है। सिंगल थ्रेड प्रोसेस जैसे ये है, इसका भी अपना एक रजिस्टर है, इधर से स्टैक है, और कॉमनली इसके अंदर कोड, डाटा और फाइल्स वगैरह है। कूल, तो यहाँ पे लिखा भी गया है एवरी थ्रेड हैज़ इट्स ओन रजिस्टर एंड स्टैक। कूल, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, अब हमारे पास ना अगर आपने प्रोसेस वाली या IPC वाली वीडियो देखी हो तो वहाँ पे आपको याद होगा IPC था हमारे पास, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, जिस एक मैकेनिज्म था जिसके थ्रू ना दो प्रोसेस आपस में ना कम्युनिकेट कर सकते थे, रिसोर्स शेयर कर सकते थे। तो इस तरह से ना बातचीत होती थी, उनकी गुफ्तगू होती थी आपस में। तो थ्रेड के अंदर क्या होता है, थ्रेड के अंदर ना भाई कोई पाइप कुछ भी नहीं होता, ठीक है। कहते पैप वाला ना चक्कर आप यहाँ से निकाल दो, तो पैप वाला चक्कर बिल्कुल पाइप नहीं, पाइप होता है, मैं जानबूझ के पैप बोल रहा हूँ मजाक बनाने के लिए, लेकिन एनीवेज जस्ट यू नो, तो हमें लर्निंग पे फोकस करना है। ओके, विदाउट पाइप यानी कि जो थ्रेडिंग के अंदर जो कम्युनिकेशन होती है ना सारी विदाउट पाइप होती है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सकती है विदाउट एनी यू नो पाइप्स वगैरह बनाने की कोई जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली कर सकते हो। बिकॉज डाटा एंड सेगमेंट इज ईजी एंड कैन बी डन यूजिंग ग्लोबल वेरिएबल और यूजिंग फाइल डिस्क्रिप्टर। वन थ्रेड कैन रीड, एक जो थ्रेड होता है वो रीड कर सकता है, एंड अदर कैन राइट कर सकता है, क्योंकि ना सारा कॉमनली है, ठीक है, अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे ये वाला यहाँ से ले सकता है, ये वाला यहाँ से ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन
यहाँ पर है, ठीक है, एक पर्सन यहाँ पर है और एक पर्सन यहाँ पे है। इन तीनों को ना कोई चीज़ चाहिए, ठीक है, और चीज़ है यहाँ पर पड़ी हुई, ठीक है, सबको एक्सेसिबल है। तो यहाँ से ये भी इसको जाके यहाँ से ले सकता है, यहाँ से इसको जाके ले सकता है, यहाँ से ये भी जाके ले सकता है, ठीक है। इनको आपस में कुछ करने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं, आराम से यहाँ जाएँ और लें और काम करें अपना, ठीक है। आपस में डायरेक्टली इस तरह से करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन इसमें कोई पाइप पूप का कोई चक्कर नहीं है, आप डायरेक्टली वहाँ से रिसोर्स वगैरह एक्सेस कर सकते हो। आई होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास क्या है। तो अब हमारे पास आ गए हैं थ्रेड्स की टाइप्स। जैसे हमारे पास होता है कर्नल लेवल थ्रेड, कुछ होता है हमारे पास यूज़र लेवल थ्रेड्स। ओके, तो वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं। पहले हम देखेंगे कर्नल थ्रेड हमारे पास क्या होते हैं। कर्नल थ्रेड के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, दीज आर सपोर्टेड डायरेक्टली बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ये डायरेक्टली सपोर्टेड होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास द कर्नल परफॉर्म थ्रेड क्रिएशन, शेड्यूलिंग एंड मैनेजमेंट। हमने पढ़ा होगा पहले जब ओएस की वीडियोस में बना रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ओएस होता है, हमारे पास एक कर्नल होता है, इस तरह से और भी बहुत सारी हमने टर्म्स पढ़ी थी, ठीक है। तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि कर्नल भी होता है कुछ। अब यहाँ पे जो कर्नल लेवल थ्रेड्स होते हैं ना, तो सारी जो जिम्मेदारी होती है ना वो किसकी होती है, वो होती है कर्नल की, ठीक है। जितने भी कर्नल लेवल थ्रेड्स बनते हैं वो किसके थ्रू बनते हैं, कर्नल के थ्रू बनते हैं। द कर्नल परफॉर्म थ्रेड क्रिएशन भी ये कर्नल ही कर रहा होता है, और उनकी शेड्यूलिंग भी ये कर रहा होता है, और मैनेजमेंट वगैरह भी सारा कौन कर रहा होता है, कर्नल कर रहा होता है। कर्नल लेवल की कुछ एग्जांपल दी गई हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करते हैं उसको। विंडोज़ 98, 95, 2000, सोलारिस, ये सारी आपने देख ली, बस एक दो याद कर लें, आपका काम चल जाएगा। इसके बाद होते हैं हमारे पास यूजर थ्रेड। दीज आर सपोर्टेड अबव द कर्नल विया अ सेट ऑफ लाइब्रेरी कॉल्स एट द यूजर लेवल। बेसिकली क्या होता है, यूजर लेवल पे ना कुछ सिस्टम कॉल्स होती हैं, जैसे हमने सिस्टम कॉल्स का भी चैप्टर में पढ़ा था। तो वो सारी कॉल्स के थ्रू सारी जो क्रिएशन वगैरह हो रही होती है या अपडेशन वगैरह जो कुछ भी हो रहा है ना, वो किसके थ्रू हो रहा होता है, वो हो रहा होता है सिस्टम कॉल्स के थ्रू, ठीक है। सिस्टम कॉल्स की मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है कि क्या होता है क्या नहीं होता, तो वहाँ से आपने ज़रूर देखना। आपने देख लियो, पूरी प्लेलिस्ट में इसकी बना रहा हूँ। एनीवेज ये चीज़ थी कि लाइब्रेरी कॉल्स के थ्रू हम सारी क्रिएशन वगैरह डिलीशन करते हैं, ये देख सकते हैं हम। थ्रेड क्रिएशन, शेड्यूलिंग एंड मैनेजमेंट विदाउट नो सपोर्ट फ्रॉम कर्नल के बगैर हम ये सारा काम कर रहे होते हैं। हमें तो तेरी ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। विदाउट नो सपोर्ट ऑफ कर्नल किसके थ्रू कर रहे होते हैं हम, लाइब्रेरी कॉल्स के थ्रू, सिस्टम कॉल्स के थ्रू एट द यूज़र लेवल पे, ठीक है। बेसिकली हम यूँ कह सकते हैं जो कर्नल लेवल पे थ्रेड्स बनते हैं, ठीक है, वो सारे कर्नल थ्रेड होते हैं। जो यूज़र लेवल पे सिस्टम कॉल के थ्रू बनते हैं तो वो यूज़र लेवल थ्रेड्स होते हैं। ओके, इसकी कुछ एग्जांपल दी हुई है, POS6 P थ्रेड, मैथसी थ्रेड, सोलारिस UI थ्रेड वगैरह सारी आप देख सकते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा सोलारिस जो है ना वो यहाँ पर भी है, एंड सोलारिस की एग्जांपल यहाँ पर भी दी गई है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि कुछ हाइब्रिड अप्रोचेज होती हैं जो कि इंप्लीमेंट करती हैं बोथ यूज़र लेवल थ्रेड भी और कर्नल लेवल थ्रेड भी वो सपोर्ट कर रही होती हैं। कूल। इसके बाद हमारे पास है कि भाई ये जो माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है, $1 बिलियन कंपनी है, ये जो है ये इसके बारे में क्या कहती है, उनकी राय भी हम जान लेते हैं। ईच प्रोसेस प्रोवाइड द रिसोर्सेज नीडेड टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम, ठीक है। जो भी प्रोसेस होता है प्रोवाइड करता है रिसोर्सेज जो कि ज़रूरत होता है उनकी रिसोर्सेज की, वो सारा एग्जीक्यूशन के लिए वो कौन प्रोवाइड करता है, हर प्रोसेस प्रोवाइड कर रहा होता है। अब प्रोसेस हैज़ अ वर्चुअल एड्रेस स्पेस। जो प्रोसेस होता है ना उसकी एक्चुअल नहीं होती, लेकिन वर्चुअल ही होती है। एड्रेस स्पेस होती है, एग्जीक्यूटेबल कोड होता है, ओपन हैंडल टू सिस्टम ऑब्जेक्ट, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होता है, यूनिक प्रोसेस आइडेंटिफायर होता है, एनवायरमेंटल वेरिएबल होता है, प्रायोरिटी क्लास होती है, मिनिमम मैक्सिमम वर, ये सारी चीज़ें ना हम ऑलमोस्ट उसके अंदर पढ़ चुके हैं। प्रोसेस के अंदर ये बताया गया कि प्रोसेस क्या होता है, लेकिन हम अभी चल रहे हैं कि थ्रेड क्या होता है, इसलिए मैंने जल्दी किया। एनीवेज हर प्रोसेस के अंदर ना एटलीस्ट 1 थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन होता है लाजमी, जो कि एग्जीक्यूट कर रहा होता है। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे मल्टीपल भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक भी होता है। कूल। इसके बाद हम देखते हैं कि ईच प्रोसेस इज स्टार्टेड विद सिंगल थ्रेड, ठीक है, सिंगल थ्रेड होता है। और फिर वो क्या कहलाया जाता है, वो प्राइमरी थ्रेड भी कहलाया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि प्राइमरी थ्रेड क्या होता है, आपने बताना है कि जो प्रोसेस होता है ना वो स्टार्ट होता है सिंगल थ्रेड से, जिसी को हम कह रहे होते हैं प्राइमरी थ्रेड। ओके, इट कैन क्रिएट एडिशनल थ्रेड भी। जो प्राइमरी थ्रेड होता है ना, PT प्राइमरी थ्रेड जो होता है ना, फिर आगे मल्टीपल थ्रेड्स को क्रिएट करता जा रहा होता है, ठीक है, फ्रॉम एनी ऑफ इट्स थ्रेड। ओके, ईच प्रोसेस प्रोवाइड द रिसोर्सेज नीड टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम। ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब यहाँ पे तो चीज़ें थी कि माइक्रोसॉफ्ट क्या कह रहा होता है प्रोसेस के बारे में या थ्रेड के बारे में, तो ये इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट था नहीं, बस बता दिया मैंने आपको। एनीवेज जो एक्चुअल चीज़ है ना वो यहाँ से स्टार्ट होने वाली है। ऑल थ्रेड ऑफ अ प्रोसेस शेयर इट्स वर्चुअल एड्रेस स्पेस एंड सिस्टम रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये सारे जो थ्रेड ऑफ प्रोसेस होते हैं ना शेयर करते हैं वर्चुअल एड्रेस स्पेस एंड शेयर सिस्टम रिसोर्सेज, ठीक है, ये कॉमन को शेयर कर रहे होते हैं। ओके, इसके अंदर
अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, ठीक है, इन एडिशन ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ईच थ्रेड मेंटेन्स, आपसे पूछा जा सकता है कि भाई बताओ थ्रेड क्या क्या मेंटेन करता है, व्हाट थ्रेड मेंटेन्स। तो आपने ना बुलेट्स की फॉर्म में लिख दें या थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख देना कि एक्सेप्शन हैंडलर्स को मेंटेन करता है, शेड्यूलिंग प्रायोरिटी को हैंडल करता है, मेंटेन करता है, थ्रेड लोकल स्टोरेज मेंटेन करता है, यूनिक थ्रेड आइडेंटिफायर को मेंटेन करता है, सेट ऑफ स्ट्रक्चर्स द सिस्टम विल यूज टू सेव द थ्रेड कॉन्टेक्स्ट, बस आप यूज कर सकते हैं, सेट ऑफ स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करता है। तो ये सारे बुलेट फॉर्म में आप लिख सकते हैं, आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ओके, इसके बाद आपसे नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि थ्रेड बताओ, थ्रेड कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर इंक्लूडेड इन द कॉन्टेक्स्ट, थ्रेड कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो आपने बताना है थ्रेड सेट ऑफ मशीन रजिस्टर्स, ये पहली चीज़ हो गई। द कर्नल स्टैक होता है हमारे पास इंक्लूड, उसके बाद होता है थ्रेड इन्वायरमेंटल ब्लॉक होता है, 3 चीज़ होगी। उसके बाद यूज़र स्टैक इन द एड्रेस स्पेस, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। तो इस तरह से आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। थ्रेड्स कैन आल्सो हैव देयर ओन सिक्योरिटी कॉन्टेक्ट्स, उनके अपनी सिक्योरिटी कॉन्टेक्ट्स भी हो सकते हैं ताकि थोड़ी सी सिक्योरिटी अच्छी हो सके। ओके, विच कैन बी यूज्ड बाय इम्पर्सोनेटिंग क्लाइंट्स। एनीवेज आगे चलते हैं हम। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई थ्रेड, ठीक है, थ्रेड ही क्यों, वाई नॉट प्रोसेस, ठीक है, वाई नॉट प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस से हम हट के थ्रेड की तरफ क्यों आ रहे हैं, ठीक है, इसकी क्या वजह है, ठीक है। आफ्टर फॉर, जब हम फॉर कॉल करते हैं तो हमारे पास होता क्या, एक चाइल्ड प्रोसेस इज क्रिएटेड, ठीक है, एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो जाता है विच इज कॉपी ऑफ पेरेंट प्रोसेस, ठीक है, पहले हमारे पास पेरेंट प्रोसेस चल रहा होता है, ठीक है। जैसे फॉर कॉल होती है, जैसे हमारे पास यहाँ पे फॉर कॉल लगी, ठीक है, फॉर कॉल ने क्या हमारे पास चाइल्ड प्रोसेस बना दिया। चाइल्ड प्रोसेस तो बन गया लेकिन उसने तो कॉपी किया, ठीक है, जो कुछ पेरेंट के अंदर था वो सारा चाइल्ड के अंदर आ गया, तो फायदा क्या हुआ, डुप्लीकेशन हो गई है। तो लेकिन कुछ तरीके से हम कंडीशन लगा के उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है, अच्छी चीज़ है फॉर कॉल, ऐसा नहीं है बकवास है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारे पास देखें द चाइल्ड प्रोसेस कंटेन द सेम कोड एज ऑफ पेरेंट प्रोसेस, लेकिन थोड़ी सी डुप्लीकेशन हो रही है, रेप्लीकेट हो रहा है। वाई टू रेप्लीकेट प्रोसेस, हम उसको रेप्लीकेट क्यों कर रहे हैं, ठीक है। सो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्रोग्राम कम टू एग्जीक्यूट, ईच प्रोसेस हैज वन फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, can we achieve the same without replicating the address space, guys, this is the question। हमारे पास क्वेश्चन आया कि can we achieve the same without, ये सारा काम हम सेम कर सकते हैं without replicating the address space, यानी कि डुप्लीकेशन ना करें, रेप्लिकेट ना करें, हम किस तरह से कर सकते हैं। देयर कम्स, ठीक है, हीरो बन के ये हमारे पास एंट्री हुई थ्रेड्स की, जिसने सब कुछ सारा प्रॉब्लम सॉल्व करके हमें दे दिया। लेकिन इस पनौती की वजह से ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, आगे जाके हम चैलेंजेस देखेंगे। एनीवेज, तो ये थ्रेड का आपको पता लग गया कि थ्रेड क्यों करते हैं हम, होपफुली आपको समझ आया होगा। तो हमारे पास जो होता है ना प्रोसेस होता है वो होता है इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट, उसकी ना सेपरेट इंडिपेंडेंट होता है, ये सेपरेट एड्रेस स्पेस होती है, उसके अंदर वो कम्युनिकेशन भी ऐसे इजीली डायरेक्टली नहीं कर पा रहा होता, उसके लिए हमें पाइप्स वगैरह लगाने पड़ रहे होते। लेकिन जो थ्रेड्स होते हैं ना, ठीक है, वो उसके अंदर कॉमन होता है एड्रेस स्पेस, सारी उससे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना वो वाली, ये वाली, ठीक है, कॉमन होता है जहाँ से आप सारे जाके एक्सेस वगैरह कर सकते हैं। ओके, ये फिलहाल थ्रेड समझ लें, इंसान नहीं है ये, बंदे नहीं है। ओके, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि भाई मॉडल्स, मल्टी थ्रेडिंग के ना कुछ मॉडल्स हैं जो कि हम फॉलो करते हैं, जिनकी बेस पे हमारे पास सिस्टम डिज़ाइन होते हैं। ओके, ये डायग्राम से भी आपको समझ आ जाएगा, पहले डायग्राम से आपको विजुलाइज करवा देता हूँ ताकि अच्छे समझ आ जाए। तो पहला जो मॉडल है हमारे पास है मैनी टू वन मॉडल, ठीक है। मैनी टू वन मॉडल के अंदर क्या होता है, बेसिकली हर मॉडल के अंदर ना कुछ हमारे पास यूज़र लेवल थ्रेड्स होंगे, कुछ हमारे पास कर्नल लेवल थ्रेड्स होंगे। अभी हमारे पास मैनी का वर्ड क्या हो गया, मैनी जो पहला वर्ड लिखा होगा ना वो यूज़र के लिए, यूज़र थ्रेड के लिए गिवन होगा, जो बाद में लिखा होगा ना वो लिखा होगा कर्नल लेवल थ्रेड्स के लिए। तो यहाँ पे मैनी से मुराद है मैनी यूज़र लेवल थ्रेड एंड वन कर्नल लेवल थ्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायग्राम से विजुलाइज करवाते हैं। तो देखें, एक सेंट्रल कॉमन ब्लॉक है, उसके बाद ये हमारे पास एक थ्रेड है, ये थ्रेड है, ये थ्रेड निकल रहा है, ये थ्रेड निकल रहा है, और लेकिन एक हमारे पास कर्नल है, ठीक है। मल्टीपल यूज़र लेवल थ्रेड्स एंड मल्टीपल यूज़र लेवल थ्रेड्स एंड सिंगल कर्नल लेवल थ्रेड, ठीक है। तो ये सारा मॉडल अब हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा हम क्लीन कर लें ताकि अच्छे से आपको समझ आ पाए। गन मार देता हूँ मैं आपको समझाने के लिए, तो डोंट वरी, डोंट पैनिक, आई एम हेयर फॉर यू गाइस, चिल, ज़िंदगी को एंजॉय करो, मज़े मारो। एनीवेज,
मैनी टू वन मॉडल, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, मैनी यूजर लेवल थ्रेड्स मैप टू अ सिंगल कर्नल थ्रेड, ठीक है। जैसे मैंने बताया मैनी यूजर लेवल थ्रेड एंड मैप टू अ सिंगल कर्नल लेवल थ्रेड, ओके। यूज ऑन सिस्टम दैट डू नॉट सपोर्ट मल्टीपल कर्नल थ्रेड्स, ये मॉडल वहाँ पर लगाया जाता है जहाँ पे कुछ इस तरह के सिस्टम हो जहाँ पर ना भाई सिंगल कर्नल हो, ठीक है, मल्टीपल कर्नल थ्रेड ना आ सके, तो वहाँ पे हम ये वाला मॉडल अप्लाई कर देते हैं, ओके। यूज़र लेवल थ्रेड्स आर इजी टू मैनेज और क्रिएट, जो यूज़र लेवल थ्रेड होते हैं ना वो इजीली क्रिएट हो जाते हैं, मैनेज हो सकते हैं। वन थ्रेड ब्लॉकिंग, एक थ्रेड अगर ब्लॉक हो जाता है तो इसमें थोड़ा सा ड्रॉप बैक है कि ऑल थ्रेड ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है। और यूज़र थ्रेड्स आर नॉट गिवन सेपरेट टाइम स्लाइस, यानी कि इसको सेपरेट नहीं मिलेगी, इसको सेपरेट नहीं मिलेगी, इसको सेपरेट नहीं मिलेगी, इसको सेपरेट नहीं मिलेगी, जो यहाँ से एक स्पेसिफिक मिल गई ना वही आगे सब में डिवाइड होगी, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे लिखी है, दे हैव टू शेयर द टाइम स्लाइस गिवन टू द कर्नल लेवल थ्रेड, जो इसको मिलेगी ना तो वही इनमें जाके मिल जाएगी, यानी कि इसकी अपनी मिलेगी, इसको उसका अपनी मिलेगी, जो भी मिलेगी ना कर्नल लेवल थ्रेड को वही आगे जाके डिवाइड हो जाएगी, ओके। एंड दे आर मैप्ड ऑन, ओके, ये सारी बात होगी हमारे पास। मल्टीपल थ्रेड्स में नॉट रन इन पैरेलल, ओके, ये चीज़ थी हमारे पास कि अब देखें ना जो कर्नल है ना, ठीक है, वो एक है हमारे पास और थ्रेड हमारे पास अब काफ़ी सारे हैं यूज़र लेवल, तो इसमें ना पैरेललिज्म नहीं होगी, ठीक है। पैरेललिज्म क्या होता है, मल्टीपल थ्रेड एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अब कर्नल एक है तो एक कर्नल लेवल थ्रेड जो होगा ना वो एक यूज़र लेवल थ्रेड को एग्जीक्यूट कर पाएगा, तो इसमें जो पैरेललिज्म वाला कॉन्सेप्ट है वो नहीं होता। तो आप कहेंगे ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये थोड़ा पुराना है, ठीक है, तो बहुत कम ये यूज़ हो रहा है, लेकिन कुछ हैं जो कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यू सिस्टम आर करंटली यूजिंग दिस मॉडल, लेकिन फिर भी यूज़ हो रहा है, तो ये पुराना है, लेकिन आगे जाके हम अच्छे अच्छे मॉडल भी पढ़ लेंगे, ओके। तो ये सारी चीज़ होगी। मल्टीपल थ्रेड्स में नॉट इन पैरेलल ऑन मल्टी कोर सिस्टम बिकॉज ओनली वन में बी इन कर्नल एट अ टाइम, ठीक है, एट अ टाइम कर्नल के अंदर सिर्फ एक होगा, इसलिए पैरेललिज्म नहीं हो सकती। तो सोलारिस, ग्रीन थ्रेड्स, GNU पोर्टेबल थ्रेड्स वगैरह इसके एग्जांपल्स हैं, ओके। इसके बाद हमारे पास हीरो बन के फिर से एक आया जिसने पिछली प्रॉब्लम को सॉल्व किया, उसने क्या नाम दिया 1 to 1, ठीक है, 1 to यानी कि 1 ही यूज़र लेवल थ्रेड, 1 ही कर्नल लेवल थ्रेड। ये उसकी डायग्राम है, थ्रेड है हमारे पास, ये कर्नल है, ये थ्रेड है, ये कर्नल है हमारे पास, ये थ्रेड है, ये कर्नल है, ये थ्रेड है, ये कर्नल लेवल थ्रेड है, ओके। आई होप डायग्राम आपको क्लियर होगी। इसके बाद हमारे पास क्या होगा, ईच यूज़र लेवल थ्रेड मैप टू कर्नल लेवल थ्रेड, हर जो यूज़र लेवल थ्रेड होगा ना वो सेपरेट कर्नल लेवल थ्रेड के साथ मैप होगा। क्रिएटिंग अ यूज़र लेवल थ्रेड क्रिएट्स अ कर्नल थ्रेड, जैसे कि आप यूज़र लेवल थ्रेड कोई बनाओगे ना ऑटोमेटिकली आपको बनाना पड़ेगा एक कर्नल लेवल थ्रेड भी, ओके। ईच थ्रेड इज असाइन टू अ सेपरेट टाइम स्लाइस, जो टाइम स्लाइस इसको मिलेगी वही इसको सेपरेट मिल जाएगी इसको, तो जैसे इसको सेपरेट मिली तो वही उसके जो यूज़र लेवल थ्रेड उसको भी सेपरेट मिल जाएगी, ठीक है। इफ वन थ्रेड ब्लॉक, ठीक है, अगर ये ब्लॉक हो जाता है या ये ब्लॉक हो जाता है तो दूसरे को मिल जाएगी, ठीक है। इसमें कोई ये नहीं कि एक ब्लॉक हो गया तो भाई सारे रुक जाओ, तो ये प्रॉब्लम भी इसने सॉल्व कर दिया। नंबर ऑफ थ्रेड्स पर प्रोसेस सम टाइम रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू ओवरहेड, ठीक है, कुछ इश्यूज हो सकते हैं, एनीवेज, ओके। यहाँ पे लिखा गया कि नॉट पोर्टेबल है, क्योंकि अगर आपको ना यूज़र लेवल थ्रेड बनाना है तो आपको एक अलग से कर्नल लेवल थ्रेड भी बनाना होगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको सपोर्ट नहीं किया कर्नल को, तो वो भी बेचारा बीच में लटक जाएगा हमारे पास। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है क्रिएट और कैंसल एंड सिंक्रोनाइजेशन नीड। इसके अंदर क्या होता है, जब भी आप क्रिएट कर रहे हो ना कोई भी थ्रेड, यूज़र लेवल थ्रेड, तो आपको ना कर्नल की इन्वॉल्वमेंट लाजमी चाहिए होगी उसके लिए भी, तो उसकी सिंक्रोनाइजेशन है इसके अंदर, तो थोड़ा सा ओवरहेड आ जाता है, थोड़ा सा ड्रॉबैक है इसका ये भी, लेकिन ठीक है, कर्नल की इंटरवेंशन या उसकी इन्वॉल्वमेंट रिक्वायर होती है इसके अंदर, बट अच्छा लगा था मुझे वैसे ये वाला मॉडल, आपस की बात है। इसके अंदर जो एग्जांपल है विंडोज़ है, उसके बाद हमारे पास लिनक्स है। तो आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास फाइनली मैनी टू मैनी मॉडल, मैनी यूज़र लेवल थ्रेड एंड मैनी कर्नल लेवल थ्रेड। ये उसकी डायग्राम है, ये उसकी देख सकते हैं, काफ़ी सारे हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि जैसे यहाँ पे 3 कर्नल लेवल थ्रेड है और यहाँ पे 4 यूज़र लेवल थ्रेड है, ठीक है। इसका ज़रूरी नहीं है कि जितने वो हैं उतने ही वो हों, बस मैनी हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, इसी तरह से ये भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं। यहाँ पे 4 हैं, 1 2 3 4 हैं, और यहाँ पे जो कर्नल लेवल थ्रेड है वो 1 2 3 है। 4 यूज़र लेवल थ्रेड हैं और 3 कर्नल लेवल थ्रेड है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि 4 ही कर्नल लेवल थ्रेड होने चाहिए हमारे पास, ओके। अलाउ मैनी यूज़र लेवल थ्रेड्स टू मैप टू मैनी कर्नल थ्रेड्स, ठीक है, यानी कि अलाउ करता है आपको मैनी यूज़र लेवल थ्रेड्स को किसके साथ, मैनी कर्नल लेवल थ्रेड्स के साथ, ओके। अलाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू क्रिएट अ सफिशिएंट नंबर ऑफ कर्नल थ्रेड्स, ठीक है, काफ़ी सारे कर्नल लेवल थ्रेड्स आप बना सकते हो, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ कर देता है।
ओके इसके बाद हमारे पास इसके अंदर जो एग्जांपल्स हैं, विंडोज़ NT बाय 2000 जो कि मैंने कभी नहीं चलाई, ठीक है, ये भी मैंने कभी नहीं चलाई। विंडोज़ XP, यस विंडो XP चलाई हुई है, विंडोज़ 7 भी चलाई हुई है। तो सोलारिस, प्रियो, ये इसके एग्जांपल वगैरह। ओके हमारे पास बेनिफिट आ जाते हैं कि मल्टी थ्रेडिंग के हमारे पास क्या बेनिफिट होने वाले हैं। रिस्पॉन्सिवनेस आ जाएगी। अब रिस्पॉन्सिव किस तरह से आ जाएगी कि एक आपका प्रोग्राम का जो पोर्शन है ना या पार्ट है वो ब्लॉक हो जाता है, तो लेकिन फिर भी आपका जो दूसरा बाकी जो सारे पार्ट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास काफ़ी सारे थ्रेड्स हैं, तो एक जो एग्जीक्यूशन कर रहा होता है स्टॉप हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, लेकिन बाकी सारे वर्किंग रहते हैं। आपकी जो ऐप होती है ना वो आपकी क्रैश नहीं होती, वो आपकी चलती रहती है। ओके ये रिस्पॉन्सिवनेस होगी हमारे पास। रिसोर्स शेयरिंग, डिफरेंट जो मैंने आपको बताया था कि वो सारे एक्सेस कर सकते हैं। तो डिफरेंट थ्रेड्स ऑफ अ प्रोग्राम बिहेविंग लाइक मल्टीपल प्रोसेसेस आर शेयरिंग सेम एड्रेस स्पेस, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था ये वाली एग्जांपल से। तो रिसोर्स शेयरिंग हो जाती है, सारे जो थ्रेड्स हैं आपस में जाके ले सकते हैं, तो कोई मसला इस तरह से नहीं होता। लेकिन बाद में हमारे पास रेस कंडीशन की प्रॉब्लम आएगी, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। इकोनॉमी ओवरहेड ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ऑफ TCP आर मच लेसर देन ऑफ PCB, ठीक है। थोड़ा सा मैंने आपको बताया था लाइट वेट था, चीप था, ठीक है, प्रोसेस काफ़ी सस्ता होता है हमारे पास। इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का ओवरहेड कम होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक से। जैसे हमारे पास प्रोसेस का PCB था ना, इसी तरह से हमारे पास थ्रेड्स का क्या होता है, TCB होता है, थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक। ओके स्केलेबिलिटी, यूटिलाइजेशन ऑफ मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर, थ्रेड्स आर वेरी यूजफुल इन मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर। इसके अंदर हमारे पास पैरेललिज्म आ जाती है, पैरेललिज्म, ठीक है, यानी ये सारे मिल के काम करेंगे तो अच्छा हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ड्यू टू थ्रेडिंग अ सिंगल प्रोग्राम कैन रन ऑन डिफरेंट प्रोसेसेस एट सेम टाइम। तो ये सारे इसके बेनिफिट थे। इसके बाद हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और ये देखें इसके अंदर हमारे पास प्रॉब्लम्स आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, जिनको हम देखेंगे वन बाय वन करके, ठीक है। तो मैं भी आपको एक चीज़ दिखा रहा था, जो भी पढ़ा रहा था ना उससे मुझे एक लिंक हुई चीज़, वो ये थी कि ना पैरेललिज्म, ठीक है, दो मिल के काम करेंगे, दो लोग मिल के काम करेंगे, 2-3 थ्रेड्स मिल के काम करेंगे तो काम ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो इसकी एक लाइव एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ये वाला पढ़ें ज़रा। 1 + 1 = 3, ये वाला कोड बड़ा मज़े का है। ग्रेट थिंग्स हैपन व्हेन 1 + 1 = 3। जब 1 + 1 = 3 होगा ना तभी हमारे पास ग्रेट थिंग्स होती हैं, यानी कि 1 भी अकेला होकर भी बंदा कर सकता है, लेकिन उसका फिर मज़ा नहीं आता। प्रोडक्टिविटी अगर 2 लोग मिल के करेंगे ना तो फिर ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा 1 + 1 = 3, लेकिन कुछ लोगों को नहीं भी आया होगा, लेकिन इट्स टोटली अप टू द माइंडसेट। एनीवेज तो ये था आज का हमारा लेक्चर, आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे पर्सनल इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इसके हैंड रिटन नोट्स मैंने बना दिए हैं, बहुत अच्छे से बनाए हैं, तो काफ़ी मेहनत लगती है नोट्स पे, तो इसीलिए मैं कॉस्ट भी चार्ज कर रहा हूँ उसके लिए। ओके तो वो आपको मेरे बिग ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके मिल जाएंगे। तो कितने मिनट तक, 27 मिनट तक, एंड यस 27 मिनट के अंदर वीडियो, 27.5 मिनट के अंदर हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। तो पार्किंस लॉ को फॉलो करें, मिनिमम टाइम के अंदर अपना टास्क कंप्लीट करें, और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। अब तक के लिए टेक केयर एंड bye bye. So guys, this is the video you have just watched. I hope you guys enjoyed a lot and learned at least something innovative, new and interesting. So I tried my best कि आप लोगों को बहुत अच्छे से मैं सिखा पाऊँ। तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, बड़ा गोश्त नहीं खाना, छोटे को ना नहीं करनी, एंड टेंशन फ्री होके रहना है, अपनी लाइफ को चिल रहना है, एंड टेंशन तो लेनी नहीं। पढ़ाई, स्किल्स, ये सब चीज़ों को लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है, डिप्रेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यार पढ़ाई को लेकर कौन डिप्रेस होता है, तो टेंशन नहीं लेनी। आई एम हेयर फॉर यू गाइस, मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, तो डोंट वरी, डोंट पैनिक। सो आपको क्या करना है, सिंपली वीडियोस वॉच करनी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, एंड आपका इजीली हो जाएगा। इसके अलावा आपने bigbrains.com की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत आप इंजॉय करेंगे उस सबको। और आपने इसके अलावा प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से, जो भी आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं या आप अमीर हैं तो आईफोन यूज़ कर रहे हैं, तो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आप जाके बिग ब्रेन्स की ऑफिशियल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपने लॉग इन करना है, रजिस्टर करना है, एंड आपको बहुत ज़्यादा स्टफ मिलेगा। कुछ चीज़ें पेड होंगी, कुछ चीज़ें फ्री होंगी, लेकिन आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। सो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।